नवरात्रि में कलश पर रखे नारियल में क्यों बांधा जाता है कलावा? जान लीजिए इसके पीछे की मुख्य वजह। नवरात्रि में घट स्थापना करते समय कलश पर नारियल रखा जाता है, जिसमें कलावा भी बांधा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर नारियल पर कलावा क्यों बांधा जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर से हो चुका है, जिसका समापन 12 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। नवरात्रि में मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए देवी के भक्त तरह तरह के उपाय अपनाते हैं। वहीं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना किया जाता है और अखंड ज्योत भी जलाई जाती है। कलश पर नारियल भी रखा जाता है, जिसमें कलावा बांधा जाता है। आखिरी नारियल में कलावा बांधने के पीछे का क्या कारण है, आइए जानते हैं। 1. हिंदू धर्म में हर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान में नारियल का उपयोग जरूर किया जाता है। नारियल के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं माना जाती है। हालांकि शिवलिंग की पूजा में नारियल वर्जित माना गया है। नारियल की सतह पर दिखाई देने वाले 3 बिंदुओं को त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जब नारियल पर कलावा या लाल धागा लपेटा जाता है तो यह एक तरह से देवी देवताओं का आह्वान होता है। 2. मान्यता है कि नारियल पर कलावा लपेटते समय अगर कोई मनोकामना बोलते हैं तो वो शीघ्र पूर्ण होती है। इसके साथ ही नारियल पर कलावा लपेटने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कलावा को पवित्र धागा माना जाता है। पूजा में इसके इस्तेमाल से घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। 3. नारियल में कलावा लपेटने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नारियल में कलावा लपेटकर पूजा करने से घर का भंडार धन धान्य से भरा रहता है। व्यक्ति को कभी भी पैसे से जुड़ी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी दुर्गा की पूजा का खास महत्व होता है। ज्यादातर लोग पूजा के साथ ही घर में कलश स्थापना करते हैं और जवारे उगाते हैं। नवमी को कन्या पूजन और हवन के साथ पूजा खत्म होती है। इसके साथ ही ज्यादातर लोग कलश के ऊपर रखे नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में परिवार में बांटकर खा लेते हैं, लेकिन ये करना पूरी तरह से गलत है। जाने कलश के ऊपर रखे नारियल का पूजा के बाद क्या करना चाहिए। कलश पर रखा नारियल ना खाने की मान्यता। कलश की स्थापना में नारियल का खास रोल होता है। कलश के ऊपर नारियल रखा जाता है और उसे चुनरी कलावा से लपेटकर देवी दुर्गा की मूर्ति के पास स्थापित किया जाता है। पूरे 9 दिन इस नारियल की पूजा होती है और मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है। मान्यता है कि इस नारियल को खाना नहीं चाहिए। काफी सारे विद्वानों का मानना है कि पूजा का ये नारियल आपके दुख और कष्टों को खत्म करता है, इसलिए कलश पर रखा नारियल खाना नहीं चाहिए। करें जल में प्रवाहित। कलश के ऊपर रखे नारियल को कुछ लोग नदी या बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। घर के मेन डोर पर बांधे। अगर आप घर में शुभता चाहते हैं और लोगों की बुरी नज़र से परिवार वालों को बचाना चाहते हैं तो कलश के ऊपर रखे नारियल को लाल कपड़े में बांधकर मेन डोर पर बांध देना चाहिए। ये घर में आने वाली हर निगेटिव एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। गाय को खिलाएं। कलश पर रखा नारियल काफी सारे लोग खुद खाने की बजाय गाय को भी खिला देते हैं। पूजा घर में रखें। कलश के ऊपर रखे नारियल को आप लाल कपड़े में बांधकर घर में भी रख सकते हैं। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि के बाद कलश के जल और नारियल का जाने इस्तेमाल घर पर बनी रहेगी मां की कृपा। कलश स्थापना जितने विधि विधान से हम करते हैं, वैसे ही कलश हटाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा नहीं करने से मां दुर्गा रूठ सकती हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के दौरान कलश के ऊपर नारियल रखने का विधान है। वहीं बहुत से घरों में जहां कलश स्थापना नहीं होता, वहां भगवती की प्रतिमा या तस्वीर के पास 9 दिनों तक नारियल रखा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि नवरात्रि के बाद कलश के ऊपर रखे नारियल या प्रतिमा के पास रखे नारियल का क्या करना चाहिए। मान्यता है कि अगर इस नारियल का सही तरीके से विधान नहीं किया गया तो माता रानी नाराज हो सकती हैं। साथ ही आपकी 9 दिन की पूजा के संपूर्ण फल में भी दिक्कत आ सकती है। कलश हटाते समय रखिए ध्यान। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना और मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। कलश स्थापना के दौरान उसके ऊपर नारियल रखना जरूरी होता है। कलश स्थापना जितने विधि विधान से हम करते हैं, वैसे ही कलश हटाते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा नहीं करने से मां दुर्गा रूठ सकती हैं।
और 9 दिन में हमने जो माँ की पूजा अर्चना की है उसका फल भी हमें नहीं मिलता है। कलश के नारियल का ऐसे करें उपयोग। नवरात्रि के बाद कलश पर रखे नारियल को लाल कपड़े में बांधकर हम अपने पूजा घर में रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से साल भर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। साथ ही माता रानी हमें धन वैभव का आशीर्वाद देती हैं। नारियल को घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर बांध सकते हैं। फिर अगली नवरात्रि के बाद पहले से बंधे नारियल को नदी में प्रवाहित कर दें और उसके स्थान पर नवरात्रि के बाद कलश से हटाए नारियल को उसी प्रक्रिया से बांध दें। व्यापारी है तो व्यापार के स्थान पर भी उस नारियल को रख सकते हैं। इससे व्यापार में बरकत बनी रहती है। नवरात्रि में पारण पर कलश हटाने के बाद नारियल का प्रसाद भी घर के सदस्यों में बांट सकते हैं या कलश के नारियल को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। कन्या पूजन में भी नारियल का प्रसाद बांटा जा सकता है। अक्षत का क्या करें? वहीं घट स्थापना के दौरान कलश के नीचे अक्षत चावल भी रखा जाता है। नवरात्रि के आखिरी दिन कलश हटाने के बाद चावल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। हिंदू धर्म में चावल सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कलश के नीचे रखे चावल को घर में छिड़कने से कभी धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कलश के जल का क्या करें? कलश हटाने के बाद उसके जल को घर में सभी जगह छिड़कना चाहिए। सदस्यों पर भी जल छिड़कना चाहिए। यदि व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर उस जल का छिड़काव करें। किसान है तो खेत में उस जल का छिड़काव करें। इससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा हमें नवरात्रि समाप्त होने के बाद पूजा पाठ की सामग्री को नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। जय माता दी। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। धन्यवाद। साम सदाशिव।